हेलो फ्रेंड्स, सीटेड विद गौरव में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी पेडागॉजी प्रैक्टिस सेट 10 करेंगे, जिसमें 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। यदि सुलेखा रेलगाड़ी को रेलगाड़ी लिखती है तो एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, सुलेखा से रेलगाड़ी शब्द 30 बार लिखवाएंगे ताकि दोबारा गलती ना हो। ऑप्शन बी, उसकी कॉपी पर रेलगाड़ी शब्द लिखेंगे और सुलेखा से पूछेंगे कि लिखे हुए दोनों शब्दों में क्या अंतर है, उसे अपना शब्द स्वयं ठीक करने के लिए कहेंगे। ऑप्शन सी, रेलगाड़ी शब्द पर घेरा लगाकर सही शब्द लिखकर सुलेखा की कॉपी वापस कर देंगे। ऑप्शन डी, रेलगाड़ी शब्द पर घेरा लगाएंगे और सुलेखा को डांट आएंगे ताकि वह आगे से शब्दों को सही सही लिखे। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसकी कॉपी पर रेलगाड़ी शब्द लिखेंगे और सुलेखा से पूछेंगे लिखे हुए दोनों शब्दों में क्या अंतर है, उससे अपना शब्द स्वयं ठीक करने के लिए कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। एक समावेशी कक्षा में कविता पढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, कविता को पढ़ाने के लिए एक से अधिक विधियों का प्रयोग करेंगे ताकि बच्चे को विभिन्न इंद्रियों से अनुभव करने का अवसर मिल सके। ऑप्शन बी, कविता को चार्ट पेपर पर लिखकर बच्चों की पहुंच से दूर दीवार पर लगा देंगे और उसकी ओर संकेत करके कविता जोर जोर से पढ़ेंगे। ऑप्शन सी, कविता को टेप रिकॉर्डर से सुनाएंगे ताकि सभी बच्चों पर ध्यान दिया जा सके। ऑप्शन डी, एक ही कविता को 5 बार सुनाएंगे, पाठ करवाएंगे ताकि सभी बच्चों की समझ में आ जाए। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कविता को पढ़ाने के लिए एक से अधिक विधियों का प्रयोग करेंगे ताकि बच्चे को विभिन्न इंद्रियों से अनुभव करने का अवसर मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास ऑप्शन ए 5000 वाक्य होते हैं, ऑप्शन बी अपनी भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाएं होती हैं, ऑप्शन सी अपनी भाषा का संपूर्ण बाल साहित्य होता है, ऑप्शन डी 5000 शब्द होते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपनी भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाएं होती हैं। विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास अपनी भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। हिंदी भाषा शिक्षक को यह स्वीकार करना चाहिए कि ऑप्शन ए, गलतियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा हैं, ऑप्शन बी, गलतियों पर बिल्कुल ध्यान न देने से वे सुधर जाती हैं, बच्चों को उनकी गलतियां समझाना उनके भाषा विकास में महान बाधक है, ऑप्शन डी, बच्चों को भाषा सिखाना जरूरी नहीं है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गलतियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है। हिंदी भाषा शिक्षक को यह स्वीकार करना चाहिए कि गलतियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। जब बच्चे कहानियाँ पढ़ते हैं तो ऑप्शन ए, वे बिना किसी उद्देश्य के पढ़ते हैं, ऑप्शन बी, वे घटनाओं पात्रों में उलझ जाते हैं, ऑप्शन सी, वे अन्य लोगों के अनुभव में प्रवेश करते हैं, ऑप्शन डी, उनका नैतिक विकास अनिवार्यता होता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वे अन्य लोगों के अनुभव में प्रवेश करते हैं। जब बच्चे कहानियाँ पढ़ते हैं तो वे अन्य लोगों के अनुभव में प्रवेश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका है। ऑप्शन ए, प्रश्नों के उत्तर पूछना, ऑप्शन बी, विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना, ऑप्शन सी, सुने हुए को दोहराने के लिए कहना, ऑप्शन डी, शब्द पढ़वाना। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना। बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका है कि बच्चों से विभिन्न संदर्भों में बातचीत की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य है। ऑप्शन ए, भाषा के व्याकरण का आकलन करना, ऑप्शन बी, भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन, ऑप्शन सी, पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन, ऑप्शन डी, वर्तनी की अशुद्धि के बिना लिखने की क्षमता का आकलन। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का
आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए, सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना। ऑप्शन बी, सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना। ऑप्शन सी, विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। ऑप्शन डी, आधुनिक तकनीक को कक्षा में लाना। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। इसमें ध्यान देने योग्य यह है कि इसमें पूछा गया उद्देश्य नहीं है। भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों के उपयोग का उद्देश्य नहीं है, तो आपका आंसर सी राइट हो जाएगा। विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना ये आपका उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पाठ्य पुस्तक की भाषा ऑप्शन ए तत्सम प्रधान होनी चाहिए। ऑप्शन बी, तद्भव प्रधान होनी चाहिए। ऑप्शन सी, अधिकाधिक कठिन शब्दों से युक्त होनी चाहिए। ऑप्शन डी, बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है। ऑप्शन ए, भाषा का व्याकरण सिखाना। ऑप्शन बी, भाषा का प्रयोग सिखाना। ऑप्शन सी, उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ना। ऑप्शन डी, भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भाषा का प्रयोग सिखाना। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है भाषा का प्रयोग सिखाना। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल सीटेड विद गौरव।